हेलो बच्चों, वेलकम टू इग्नाइट क्लास। आज हम देखेंगे क्या प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, जिसका हमने एक पार्ट देख चुका है। हमने क्या डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट को हमने कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है। अब हम आज डिस्कस करेंगे किसको, क्रॉस प्रोडक्ट को। किसको डिस्कस करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट को। देखो डॉट प्रोडक्ट में हमने क्या क्या डिस्कस किया कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी क्या, कॉस थीटा। और इसके कंपोनेंट के आधार पे भी हमने इसको डिस्कस किया था। अब हम चलेंगे किस पे, क्रॉस प्रोडक्ट पे। आइए, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर आर वेक्टर प्रोडक्ट। इसको वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, पहले इस बात पे ध्यान देंगे। देखो क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं और जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। क्यों, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट की जो वैल्यू आती है आफ्टर मल्टीप्लीकेशन, जो भी वैल्यू आती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। बट क्रॉस प्रोडक्ट का जो मल्टीप्लीकेशन के बाद आंसर आएगा वो वेक्टर क्वांटिटी आएगा। इसीलिए क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। समझ में आई बात। चलो, इन अ वेक्टर प्रोडक्ट द सिंबल ऑफ द मल्टीप्लीकेशन बिटवीन द वेक्टर इज प्रेजेंट बाय द एक्स। मतलब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ये क्रॉस लिख के आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। देखो टॉर्क इज द डिफाइन एज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड मोमेंटम आर्म। टॉर्क, टॉर्क जो है एक फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसको आप जो है कब देखते हैं, जब कोई एक कपल फोर्स, कौन सा, एक कपल फोर्स जस्ट लाइक है ये F और ये F, ठीक है, यहां पर लग रहा है और ये इनके बीच का L है। तो टॉर्क क्या आता है, टॉर्क इज इक्वल टू F इंटू F क्रॉस L आएगा। समझ में आई बात। ये F और ये F दोनों की डायरेक्शन अलग अलग होगी। कोई चीज जैसे लाइक आप ओपन करते हैं, कोई चीज को, बॉक्स को ओपन कर रहे हैं, कोई बोतल के ढक्कन को ओपन कर रहे हैं, तो आप क्या लगाते हैं, दोनों तरफ से फोर्स लगाते हैं। इस अंगूठे से भी लगाते हैं, इस उंगली से भी लगाते हैं। एक को, दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट। दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, देखिए एक ये डायरेक्शन में है तो एक ये डायरेक्शन में। समझ में आई बात। दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है, तब टॉर्क जनरेट होता है। तो वो जस्ट एग्जाम्पल के लिए था, टॉर्क हम अभी नहीं पढ़ेंगे। कंसीडर टू वेक्टर ए एंड बी वेक्टर मेकिंग द एंगल थीटा विन ईच अदर। देखो दो वेक्टर हैं, क्या है, दो वेक्टर है। ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, और इनके बीच का एंगल क्या है, वो थीटा है। अब इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा ए क्रॉस बी, वो क्या होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस पे हम बात करेंगे। देखो ए क्रॉस बी अगर सिर्फ हम कंपोनेंट में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड साइन थीटा की वैल्यू। आई होप आप लोग भूले नहीं हैं मैग्नीट्यूड निकाला किसी भी वेक्टर का। अगर भूल गए हैं तो आइए एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए क्या, एक वेक्टर है, ए वेक्टर है जिसके एक्स कंपोनेंट ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई क्या है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप है। दूसरा वेक्टर है बी, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप है। ठीक है, अब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर मुझे निकालना है तो हम क्या करेंगे, याद करो पढ़ाया गया है आप लोगों को कि ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। उसी तरह बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो क्या लिखेंगे, बी एक्स का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर प्लस बी जेड का स्क्वायर। ठीक है, बी जेड का स्क्वायर, ये होता है मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना। ठीक, अब हम देखे थे कि
हमारे पास ए क्रॉस बी निकालने का क्या तरीका है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। और ये थीटा क्या है, उनके बीच का एंगल। मान लो ये एक वेक्टर है ए, ये वेक्टर है बी, और इनके बीच का एंगल है थीटा। तो ये थीटा का उपयोग यहाँ आप करेंगे। समझ में आ रही बात? ध्यान से देखिए, ये थीटा का प्रयोग आप यहाँ पर करेंगे ए क्रॉस बी निकालने में। और समझ में आ गया? एकदम कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आइए थ्योरी एक बार देख लेते हैं हम। थ्योरी आपने ये स्क्रीनशॉट लेना है किसी को तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। आई होप आप सबको क्लियर दिखता होगा। ठीक, नेक्स्ट। अब आती है बारी कि जो अच्छा ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इस डायरेक्शन पे बात करेंगे जब कंपोनेंट पे बात कर लेंगे तब। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर। क्रॉस वेक्टर ऑफ वेक्टर इन देयर कंपोनेंट। देखिए अभी तक आपने देखा कि ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी की वैल्यू जो क्या होती है वो होती है ए का मैग्नीट्यूड एंड बी का मैग्नीट्यूड एंड साइन थीटा। ठीक है, ये आपने पढ़ चुके हैं। ठीक, अब हम देखेंगे क्या कि कंपोनेंट के आधार पर जब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा। जस्ट लाइक हमने ये लिया था वेक्टर ए एक्स ए वाई ए जेड के कैप, उसी तरह एक बी वेक्टर लिया था जिसकी वैल्यू थी बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है, अब इसका हमको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना सीखना है। क्या निकालना सीखना है? क्रॉस प्रोडक्ट निकालना सीखना है। कैसे निकलेगा क्रॉस प्रोडक्ट? ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मैट्रिक्स कहते हैं। अगला कि कुछ बच्चों को अगर मैट्रिक्स नहीं आइडिया है तो समझ लीजिए दो पिलर हैं, सिंपल सीधी सी बात है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे आप आई कैप जे कैप एंड के कैप। क्या लिखेंगे? आई कैप जे कैप एंड के कैप लिखेंगे। अब देखिए सबसे पहले ए के वेक्टर की वैल्यू लिखेंगे, तो लिखेंगे ए एक्स ए वाई ए जेड। उसी तरह इसका बी एक्स बी वाई एंड बी जेड। ठीक, अगर ए क्रॉस बी लिखना हो तो, अगर बी क्रॉस ए लिखना हो, क्या लिखना हो, बी क्रॉस ए लिखना हो तो क्या लिखेंगे, आई कैप जे कैप के कैप। फिर वही यहाँ आ जाएगा बी एक्स बी वाई एंड बी जेड, यहाँ जाएगा ए एक्स ए वाई ए जेड, जिससे हमें पता चलता है कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। क्यों? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। यहाँ देखिए, यहाँ बी एक्स पहले आ गया, यहाँ बी एक्स बाद में आया। समझ में आई बात? लेकिन डॉट प्रोडक्ट में ऐसा नहीं था। डॉट प्रोडक्ट में आपने देखा था, जब आप डॉट प्रोडक्ट देख रहे थे, क्या कर रहे थे, डॉट प्रोडक्ट, तो आपने देखा था कि क्या देखा था, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। बट यहाँ पर ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए होगा। समझ में आई बात? ठीक, अब आइए ए क्रॉस बी की फाइनल वैल्यू निकालते हैं। ए क्रॉस बी, फिर उसके बाद हम किस पे बात करेंगे, डायरेक्शन की। ठीक है, आपने देखा है कि क्या देखा था कि ए वेक्टर क्या है, ए एक्स आई कैप एंड ए वाई जे कैप एंड ए जेड क्या, के कैप। उसी तरह बी वेक्टर क्या होता है, बी वेक्टर होता है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। समझ में आई बात? अब ए क्रॉस बी हमने निकालना है तो हमने लिखना सीख लिया। कैसे लिखेंगे, दो ऐसे ऐसे पिलर लगाएंगे, डंडे लगा सकते हैं आप, कह सकते हैं
ये क्या कर दिया, आई कैप लगाया, जे कैप एंड के कैप। अब देखिए आई कैप के नीचे लिखेंगे ए एक्स और बी एक्स, जे के नीचे ए वाई एंड बी वाई एंड ए जेड और बी जेड। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना हम सीखेंगे, ध्यान से देखो। अब हमें क्या लिखना है इसका क्रॉस प्रोडक्ट, तो हम सबसे पहले लिखेंगे आई वाला कंपोनेंट। आई वाला कंपोनेंट के लिए हम जब आई के कंपोनेंट लिखना होगा तो आई को छिपा देंगे और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो क्या लिखेंगे, ए वाई बी जे, फिर इन दोनों का करेंगे, क्या लिखेंगे, माइनस का ए जे एंड बी वाई। ठीक, दिख रहा है सबको। अब आएगा माइनस, फिर उसके बाद हम लिखेंगे जे कैप के लिए। किसके लिए लिखेंगे, जे कैप के लिए। जब हम जे कैप को कंसीडर कर रहे हैं, किसको, जे कैप को, तो जे कैप की जो डाटा है उसको क्या कर देंगे, छिपा देंगे और फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये आ जाएगा ए एक्स और बी जे। क्या आ जाएगा, ए एक्स एंड बी जे। उसी तरह इसका बी एक्स और ए जेड, बी एक्स और ए जेड। यहाँ माइनस है ये ध्यान देंगे, ये प्लस। अब ध्यान दीजिए, जब हम के कैप का लिखेंगे फिर वही चीज, सेम चीज करेंगे। के वाले को हटा दो, क्या कर दो, के वाले को हटा देते हैं। के वाले को जब हटाएंगे तो ये आ जाएगा क्या, बी एक्स और ए वाई एंड इसका बी वाई और ए एक्स। क्या लिखेंगे, ए एक्स एंड बी वाई, ए एक्स बी वाई एंड माइनस ए वाई, क्या, ए वाई के साथ बी एक्स। अब देखिए ध्यान से, यहां है आई, यहां है जे और यहां है के, दिख रहा सबको। क्या आई के साथ इसमें कहीं भी एक्स है क्या, नहीं होगा। जे के साथ कहीं भी वाई है क्या, नहीं होगा। के साथ कहीं भी जेड है क्या, नहीं होगा। अच्छा आई जे क्या है, ये अगर आप लोग भूल चुके हैं तो हम रिवीजन वाले पे चलते हैं, जो हमने रिवीजन कराया था। हाँ, रिवीजन वाले पे चलते हैं और हमने देखा था कि आई जे के क्या होता है, पहले ये समझ लो। तो बेटा आप लोगों ने एक पढ़ा होगा क्या, यूनिट वेक्टर, जो कि मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। यूनिट वेक्टर में जब एक्स वाई और जेड डायरेक्शन क्या है, ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन और ये जेड डायरेक्शन, इन डायरेक्शनों का अगर यूनिट वेक्टर की बात करें तो ये है आई कैप और ये है जे कैप और ये है बच्चा के कैप। मतलब आई की डायरेक्शन एक्स की डायरेक्शन का यूनिट कैप, यूनिट वेक्टर, और जे क्या है, वाई की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, और के क्या है, जेड की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। ठीक, हाँ। हमने जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो हमें यह ध्यान देना है कि आई के साथ एक्स नहीं आएगा, जे के साथ वाई नहीं आएगा और के साथ जे नहीं आएगा, यही आएगा ए क्रॉस बी की वेक्टर की वैल्यू। ठीक है, ए वाई बी वाई ए जेड बी बी वाई ये बी जेड। ठीक, आई कैप माइनस ए एक्स बी जेड और माइनस बी एक्स ए जेड जे कैप प्लस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स और ये क्या है, के कैप। उम्मीद है आप लोग को समझ में आई होगी। आप लोग चाहें तो क्या ले लें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये होता है क्या,
क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इन टर्म्स ऑफ देयर कंपोनेंट, ठीक, इन टर्म्स ऑफ देयर कंपोनेंट। इसका भी आप क्या कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट और मस्ट इंपॉर्टेंट बातों पर, प्रॉपर्टी पर। प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे, फिर डायरेक्शन पे सबसे लास्ट में हम बात करेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, देखो वेक्टर प्रोडक्ट रिजल्ट इज वेक्टर, मतलब ए क्रॉस अगर बी है, ए क्रॉस बी से मान लो एक सी मिलता है, तो सी जो होगा वो वेक्टर होगा। क्या होगा ये एक वेक्टर होगा। वेक्टर की वैल्यू कोई भी वेक्टर हो सकता है, वो जीरो वेक्टर हो सकता है, वो नल वेक्टर, रैंडम कोई भी वेक्टर हो सकता है, उससे नहीं मतलब है, होगा तो वेक्टर ही होगा, तो वेक्टर ही। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्युलेटेड। कम्युलेटेड आपको पढ़ा चुका हूं मैं कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू क्या, बी क्रॉस ए, ये इक्वल नहीं होता है। तो इक्वल नहीं आता है तो क्या आता है भाई, मैग्नीट्यूड में अंतर नहीं आएगा। क्या आएगा, मैग्नीट्यूड में अंतर नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ किस में अंतर आ जाएगा, डायरेक्शन में अंतर आ जाएगा। मैग्नीट्यूड तो सेम होगा। मतलब अगर कोई कहे कि ए क्रॉस बी का अगर हम मैग्नीट्यूड लिखें और जो बी क्रॉस ए का जो मैग्नीट्यूड लिखें, क्या वो सेम आएगा, तो हाँ 100% सेम आएगा, 100% सेम आएगा, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन डिफरेंस आएगा, ठीक है। चलिए अब हम बातें हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों पर। देखिए तीसरी बात है, क्या आई क्रॉस आई की हम बात करें, आई क्रॉस आई क्या आता है। अब देखिए, अब हम बात कर लेते हैं इसके पहले हम डायरेक्शन पे। डायरेक्शन क्या होगी, दो वेक्टर की, मान लीजिए एक वेक्टर है ये है बी वेक्टर आपका, ये है आपका ए वेक्टर, ठीक। इन दोनों के बीच के मान लीजिए एंगल 90 डिग्री है। तो जो इनका ए क्रॉस बी होगा, ए क्रॉस बी होगा, वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर टू जो ए क्रॉस बी। द डायरेक्शन ऑफ, क्या लिखेंगे, एक सेकेंड, डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है। इसकी हम जब बात करेंगे तो ध्यान से देखेंगे, क्या लिखेंगे हम कि जो ए है क्रॉस बी, इसकी जो डायरेक्शन होगी सी की, ये सी जो होगा वो परपेंडिकुलर टू ए एंड बी बोथ, क्या हो जाएगा, दोनों के परपेंडिकुलर होगा। जस्ट लाइक आप कोई क्या करते हैं, ओपन करते हैं, जस्ट लाइक ये देखिए, ये अगर ए है, ये बी है, तो ये सी होगा, ये ए है, ये बी है, तो ये सी होगा, ये ए है, ये बी है, तो ये सी होगा, ठीक है। इसके लिए कुछ रूल आते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। क्या रूल होते हैं, बाय राइट हैंड थंब रूल। क्या, राइट हैंड थंब रूल, जिसको मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल भी कहते हैं, स्क्रू के खोलने का नियम, राइट हैंड थंब रूल। ये अगर ए है, ये बी है, तो ये सी होगा, ये हमेशा ऊपर, मतलब ऐसे अगर वेक्टर है, ए का वेक्टर, बी का वेक्टर, तो सी वेक्टर ये होगा, ठीक। द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इन केस ऑफ परपेंडिकुलर टू इन द प्लेन ऑफ द डायग्राम, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ऐसे जो इससे भी 90 डिग्री और इससे भी 90, या तो अंदर की तरफ होगा या तो बाहर की तरफ होगा, और वो डिपेंड करेगा माइनस पर। बी क्रॉस ए मीन्स द वेक्टर बी इज द रोटेट टुवर्ड द ए, मतलब इसका समझो, बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी का मतलब समझो। देखो जो बी क्रॉस ए है, बी क्रॉस ए का मतलब है बी का रोटेशन ए की डायरेक्शन में, और ए क्रॉस बी का मतलब है ए रोटेट हो रहा बी की डायरेक्शन में, समझो। अब जैसे कि एक वेक्टर है ये ए, ये वेक्टर है बी। अब ये जब आप जो है क्या लिख रही हैं, बी क्रॉस ए लिख रही हैं, क्या लिख रही हैं, बी क्रॉस ए, तो बी रोटेट हो रहा है ए की डायरेक्शन में, और इसका जो वेक्टर बनेगा वो बाहर की तरफ बनेगा, प्लेन के बाहर, ए और बी के प्लेन के बाहर। जो क्रॉस प्रोडक्ट का वेक्टर आएगा वो ए और बी के प्लेन के बाहर बनेगा, समझ में आई बात, टुवर्ड द ए।
and A cross B is the vector A is rotated the B, it affect the taken by on B। ठीक है, क्लोजिंग ऑफ ओपन, ये इसकी डायरेक्शन है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं शुरू एक बार साथ में स्क्रीनशॉट दिलवा दूंगा, आप परेशान मत होइए। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। अब हम बात करते हैं इस पॉइंट पर, जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप देखिए कि क्या होता है, आपने देखा कि A क्रॉस B इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा है। अब अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएं, दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाए, मतलब ये आई कैप है, ये पहला आई कैप है और ये दूसरा वाला आई कैप, आई क्रॉस आई लिखना है ना मुझे, आई क्रॉस आई लिखना है, तो ये दूसरा वाला आई, दोनों के दोनों सेम हो जाए तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, जीरो नहीं हो जाएगा। तो जब आई क्रॉस आई लिखेंगे तो जो थीटा है इनके बीच का वो जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, ये जीरो बना देगा। तो जब आई क्रॉस आई आप लिखने जाते हैं तो ये तो वैल्यू वन होगी, आई मैग्नीट्यूड वन, इसका भी आई का वन, लेकिन ये क्या है जीरो, तो वैल्यू क्या आ जाएगी जीरो। तो यानी कि आई क्रॉस आई या फिर जे क्रॉस जे, जे देखो आई क्या है, एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है, तो सेम डायरेक्शन में होगा, यानी कि दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट ऑलवेज क्या आता है, जीरो आता है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑलवेज क्या आता है, जीरो आता है। तो आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, तीनों की वैल्यू क्या आती है, जीरो आती है। ठीक है, अब देखिए एक साइकिल रूल आता है, आप उसको देख लीजिए। एक साइकिल रूल आता है, ये आई और ये जे और ये के। देखो आई क्रॉस जे होगा तो के आएगा, आई क्रॉस जे इसी डायरेक्शन में चलना है, इसके अपोजिट अगर आप चले तो आंसर माइनस आएगा। देखो ध्यान से, अब पहली लाइन है आई क्रॉस जे की, पहली लाइन है आई क्रॉस जे, तो आई से जे क्या ये डायरेक्शन है, और ये कौन सी डायरेक्शन है, ये क्लॉकवाइज की डायरेक्शन है। किसकी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये क्लॉकवाइज की, आई क्रॉस जे क्या आएगा, के आएगा। जे क्रॉस के, जे क्रॉस के क्या आएगा, आई आएगा। वेरी गुड। अब देखिए के क्रॉस आई क्या है, के क्रॉस आई क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा, ये रहा। अब देखिए जे क्रॉस आई, ये है जे, ये है आपका क्या, ये है आपका जे क्रॉस आई, तो ये तो क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन, ये काउंटर क्लॉकवाइज हो गया कि नहीं हो गया, काउंटर क्लॉकवाइज हो गया। तो जे क्रॉस आई को आप क्या लिखेंगे, माइनस के लिख देंगे। समझो बात को, अगर क्लॉकवाइज है, अगर क्या है क्लॉकवाइज, मतलब आई क्रॉस जे है, आई क्रॉस जे है तो के होगा, क्यों, क्योंकि ये क्लॉकवाइज चल रहा है। अगर जे क्रॉस आई है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस को, क्योंकि ये काउंटर क्लॉकवाइज अपोजिट डायरेक्शन में चल गया। ठीक है, और इसका मतलब है जे का रोटेशन विथ रिस्पेक्ट टू आई के। समझ में आई बात। उसी तरह के क्रॉस जे देख लो, ये भी क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में माइनस आई दे देगा। आई क्रॉस जे देख, आई क्रॉस के देख लो, ये भी अपोजिट डायरेक्शन में माइनस जे दे देगा। समझ में आ रही बात, मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आई। ठीक है, आप लोग को उम्मीद है ये चीज समझ में आया होगा कि क्या करेंगे इससे। एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ साफ साफ, ताकि आप लोग क्लियर हो जाएं। क्या करना है कि घड़ी के यहाँ पर आई लिखना है, यहाँ पर जे लिखना है आपको, और यहाँ पर के लिखना है, और ये ऐसे डायरेक्शन अपनी नोट्स में बना लेनी है। क्या न करनी है, नोट्स में बना लेनी है। ये क्लॉकवाइज होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, क्लॉकवाइज होना चाहिए। एक काम करो सही से और लिखते हैं, ये है आई, ये है जे और ये है के, क्लॉकवाइज। ठीक, अब देखो फिर से मैं यहाँ लिख देता हूँ आई क्रॉस जे, फटाफट के, जे क्रॉस के क्या आई, उसी तरह के क्रॉस आई क्या हो जाएगा, जे। समझ में आई बात। लेकिन अगर कोई कह दे के क्रॉस जे, तो ये क्या हो गया, अपोजिट हो गया ना, तो
माइनस का आई कैप। समझ में आई बात। उसी तरह कोई लिख दे जे क्रॉस आई, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का के, हाँ माइनस का के। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा क्रॉस प्रोडक्ट और इसकी डायरेक्शन देखना, क्रॉस प्रोडक्ट और इसकी डायरेक्शन देखना, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा।